अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मौज़माज़ किचन। आज मैं आपके साथ लाहौरी चने बनाने की बहुत ही ऑथेंटिक और ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चने लिए मैंने इसमें 3 ग्लास, ये ग्लास का साइज़ है। इनको मैंने 6 घंटे के लिए भिगो दिया था और फिर अच्छे से इसको धो लिया। धोने के बाद मैंने इनका पानी ड्रेन कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर बेकिंग सोडा लगाऊँगी। ये बेकिंग सोडा लिया है मैंने, हाफ़ टेबल स्पून भर के मैंने इसको बेकिंग सोडे का लगा के अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद मैं इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए रखूँगी और फिर इनको अच्छी तरह से धो लूँगी। ये मैंने इनको अच्छे तरीके से धो लिया 2 घंटे के बाद। अब मैं इसको प्रेशर में डालूँगी और इसके साथ इसमें पानी डाल दूँगी। इतना पानी डालना है कि ये चने डूब जाएँ। ये देखिए मैंने इसमें इतना पानी डाल दिया है कि ये चने डूब जाएंगे और इनके ऊपर भी थोड़ा सा पानी रह जाए। अब मैंने इनको विसल देनी है तकरीबन 10 मिनट की। थोड़ा सा इसमें मैंने नमक डाल दिया है और इसको मैंने कुक करना है। विसल चलने के बाद इसको मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाना है। ये देखें चने अब मेरे गल गए हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से गले हैं। देखें इतने सॉफ्ट ही होने चाहिए। 10 मिनट्स में ये बहुत अच्छे तरीके से गल जाएंगे। अब अपनी कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मैंने 1.5 कप ऑयल लिया है। इसमें मैंने 1.5 जो है वो टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। 1.5 टीस्पून ज़ीरा डालूँगी। ज़ीरे को इसके साथ मैंने फ्राई करना है और इसके बाद 3 बड़ी इलायचियाँ डालनी है मैंने। ये 3 बड़ी इलायचियाँ डाल के साथ ही मैंने 2 बे लीव्स को डाल देना है और इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और खुशबू आए। जैसे ही खुशबू आएगी हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। तकरीबन आधा कप पानी मैंने इसमें डाल दिया है। नमक डालूंगी मैं इसमें हाफ़ टी स्पून, क्योंकि मैंने पहले भी नमक डाला था, इसलिए अब नमक को हल्का ही रखना है। बाद में टेस्ट करके थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। लाल मिर्च डालूंगी मैं हाफ़ टी स्पून, या आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल लें। हल्दी हाफ़ टी स्पून। काली मिर्च है, फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च है, ये 1.5 टीस्पून डालूंगी। काली मिर्च का ही इसमें बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। आपने ये थोड़ी सी ज़्यादा डालनी है। और ये धनिया पाउडर है, ये भी मैं 1 टीस्पून के बराबर डालूंगी। इनको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये ऑयल देखें ऊपर आ गया है। 5 मिनट के लिए मैंने इसको मसाले को मैंने दम पे रख दिया है। अब ये ऑयल इसका अलग हो गया मसाले से। ऑयल को मैंने जो है वो आग बंद करके इसका ऑयल मैंने निकाल लेना है। यही ऑयल एंड पर हमारे काम आएगा। जब चने हमारे पक जाएंगे तो हम इस ऑयल को यूज़ करेंगे। ये देखें ऑयल मैंने निकाल लिया है। अब इस मसाले को मैंने फिर से इसकी कुकिंग स्टार्ट करनी है। ये देखें मैंने ऑयल निकाल लिया है। इसके अंदर मैं 2 चम्मच जो है 2 टेबल स्पून्स के बराबर मैंने इसमें दही डाला है। दही डालने के बाद मैंने इसे थोड़ा सा भूनना है। ये हमारा मसाला जो है ये तैयार हो गया है। इसके अंदर अब मैं चने डाल दूँगी जो मैंने कुक करके रखे हुए हैं। ये चने मैंने इसके साथ डाल दिए हैं और जो चनों का पानी बचा था वो भी मैंने साथ ही डाल दिया है। चने काफ़ी सॉफ्ट हैं, इसलिए अब ज़्यादा टाइम हमें कुकिंग में नहीं लगेगा। इसको मैंने मसाले के साथ अच्छी तरह पका लेना है और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने डाल दिया इसके अंदर। ये देखें चनों का कितने ज़बरदस्त रंगत निकली है। अब मैं इसको ढक्कन बंद करके रख दूँगी 5-6 मिनट के लिए हल्की आग पर। ये चने हमारे तकरीबन तैयार हो चुके हैं और इसकी ग्रेवी देखें कितनी अच्छी बनी है। अब मैं इसके अंदर 2 हरी मिर्चें डाल दूँगी और जो ऑयल हमने बचाया हुआ था वो एंड पर ऊपर चला जाएगा। सर्व करते हुए भी आप डाल सकते हैं और अभी भी डाल सकते हैं। ये ऑयल मैंने ऊपर डाल दिया है। अगर आपको मेरी चनों की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।